पशुपतिनाथ सरकार की जय हो। संत बाबा पशुपतिनाथ सरकार की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। विद्या समस्ता सौ देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वैतत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौपादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितचारुहासं स्पृशन्त मन्यस्तनमङ्गुलीभिः वंदे जसोदांक गतम मुकुंदम। पूज्य बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों के साथ साथ में स्थापित करके कुछ बातें करेंगे। अतीत जो हमें कुछ न कुछ शिक्षा दे रहा है और भविष्य जो आशा से हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वर्तमान उसको कहाँ तक रोक पाएगा। यदि दो ओर से संबल मिल रहा है तो वर्तमान की बाधाएं स्वतः अस्त हो जाएंगी। उनके लिए हमको अपना प्रयास रोक के बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो हम मुख्य धारा से अपने मुख्य लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए बाधा तो वही है जब हमारा लक्ष्य छूट गया। यदि हम उससे दूर हो गए तो वही बाधा है। अब इससे बड़ी बाधा क्या हो। तो हम बाधा को दूर करने का कौन सा प्रयास करेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो हमारा प्रयास होगा उसी से बाधाएं दूर होती रहती हैं। बाधा को दूर करने के लिए अलग से प्रयास अगर हम करते हैं तो इसका मतलब बाधाओं को हम प्राधान्य दे रहे हैं, उनको मान रहे हैं कि उनके अंदर शक्ति है। तो मन में प्रसन्नता और द्वंद्व तो संसार के वो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रसन्न रह के अर्जुन द्वंद्वातीत हो जा, और द्वंद्वातीतो विमत्सरः और मत्सर रहित हो जा। तो द्वंद्व जो है, द्वंद्व नाम है जोड़े का, गर्मी सर्दी अच्छा बुरा। तो ये जितने द्वंद्व हैं ये बताते हैं कि हमारे मन के भीतर चयन की भावना चल रही है। तभी तो हम एक को छोड़ के दूसरे को लेते हैं और दोनों ही हमको व्यग्र करते हैं, और वो उनको हम बाधा के रूप में देखते हैं। तो वस्तुतः हम उनको अगर बाधा के रूप में न देखें, वो तो अपना काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है हमको विचलित करना, उनका उद्देश्य है हमें अपने पथ से हटा देना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं। हमको भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तब ये कहें कि बाधा से तो विचलित हो जाता है आदमी। हाँ सही है, विचलित होता है, और जिसका मन जितना ही बाहर रहता है वो उतना ही अधिक विचलित होता है। मन अगर बहुत ज्यादा समाहित है, भीतर की ओर पहुंचा हुआ है, तो वो विचलित जल्दी नहीं होता। और उसके लिए उदाहरण केवल एक वो पानी का आप ले सकते हैं। ठंडा पानी खूब, मान लीजिए बर्फ जो है वो पिघल के पानी हो गया, और एक पानी जो उबला हुआ है और वो रखा हुआ है, तो दोनों तो ऊपर से एक की तरह दिखाई देंगे। लेकिन यदि ताप का सानिध्य होगा, यदि धूप में दोनों को रखिएगा, तो
अथवा उसको चूल्हे की अग्नि पर चढ़ा दीजिए, तो देखिए जो दोनों शांत दिख रहे हैं, लेकिन जो पानी गर्म पहले था और अब शांत हुआ है, उसको गर्मी मिलते ही तुरंत उबलने लगेगा। और ये जो पानी है, जो एकदम बर्फ का पानी है, वो उसमें बहुत समय लगेगा, उसमें उबाल आने में थोड़ा समय लगेगा। तो अच्छा, उबाल जब आता है तो उबाल आप देखते हैं वो बर्तन को भी हिला देता है। तो वही हालत हमारी है, मन तो भीतर गया नहीं, शांत हुआ नहीं। शांत नहीं हुआ, प्रशांत होने की तो बात ही छोड़ दी। तो जब शांत ही नहीं हुआ, तब उसको ताप जैसे ही मिलेगा, जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों के आने की बात छोड़ दीजिए, जैसे ही उनकी संभावना होगी, यहाँ जो है विचलन या उबलना शुरू हो जाएगा। तो उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम तो साक्षी है ना, आत्मा साक्षी है हर चीज का। हम किसको देखने लगते हैं? यही जो उबाल है, ये जो क्रियाएं हो रही हैं, इनको देखने लगते हैं। आत्मा साक्षी है, इसका मतलब क्या है? वो उस समय हमारा मन जहाँ लगना चाहिए वहां न लग के, और वो चला आता है संसार में, और वो बिना प्रयास के आता है। तो ये स्वाभाविक भी है, मन संसार की ओर बिना प्रयास के जाता है, भगवान की ओर बहुत प्रयास करने पर भी नहीं जा पाता, उधर उन्मुख नहीं होता। इसलिए कि अभ्यास अनंत जन्मों से, अनंत काल से वो केवल संसार की ओर ही घूम रहा, तो जिससे अधिक परिचय होता है वो जल्दी सामने आता है। और जिसको देख नहीं सका, देख नहीं सका क्यों? अरे वो तो भीतर ही बैठे हुए हैं। अत्यंत सानिध्य अगर किसी का है तो भगवान का ही है, क्योंकि वो एक ही वृक्ष पर दोनों हैं। इसी शरीर रूपी वृक्ष पर दोनों हैं, जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। तो जब दोनों एक जगह हैं तो सानिध्य सबसे अधिक किसका है? परमात्मा का ही सानिध्य। लेकिन वो उतना अधिक सानिध्य भी नहीं के बराबर है, इसलिए कि हम उसकी ओर उन्मुख नहीं होते। तो हम जब उन्मुख नहीं होते, उसको जानने का प्रयास नहीं करते, जानने का प्रयास तो दूर है, उसकी सन्निधि का भी आभास हम नहीं करते। हम कभी नहीं सोचते कि हमारा सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा उपकारी, जिसको अभी आप सुन रहे थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो वो सब कुछ सब रूप में है और वो हमारे पास बैठा हुआ है। फिर भी हम अपने हितकारी को बाहर खोजते हैं। तो बाहर हितकारी कोई है ही नहीं है। बाहर तो जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी स्वार्थ से हमसे जुड़े हुए, या किसी स्वार्थ के उद्देश्य से हम उनसे जुड़े हैं। जो ही कहिए वो बात एक ही है। तो वो गोस्वामी जी ने इसीलिए स्पष्ट कर दिया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो स्वार्थ के कारण जो प्रेम है, वो प्रेम हमसे नहीं है, वो उससे है जो उस स्वार्थ की पूर्ति करेगा। आप किसी पद पर हों, देखिए कितने लोग आएंगे और किस तरह की स्तुतियां करेंगे, और वहाँ से हट जाइए। उनको जब ये आशा हो, विश्वास हो जाएगा कि अब इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, फिर उनका व्यवहार देखिए। कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, इसलिए कि कष्ट तो अविवेक में है ना, विवेक में कष्ट नहीं।
हमको एक घटना याद आती है अपने कि जिस दिन रिटायर हुए उस दिन, अब अभी तो अभ्यास वही है, संस्कार वही हैं, तो एक आदमी को फोन कर दिया। तो वो आदमी जो कि ये उसको ये मालूम हो जाए कि हम चाहते हैं उससे कुछ कहना, तो वो फोन से नहीं करेगा। 12 बजे रात को भी दौड़ के हमारे पास आ जाए। उसने फोन नहीं उठाया। जब फोन नहीं उठाया तब हमारा ध्यान उधर गया कि अरे रिटायर हो चुके हैं। और तो उस दिन से हमने फिर बंद कर दिया, फोन करना किसी को करते ही नहीं। तो ये वो अच्छा भी हुआ, जैसे उसने नहीं उठाया तो उसने ये तो बताया, हम तो भूल चुके थे, हम नहीं समझ रहे थे, हम सोचते थे कि उसका व्यवहार वही होगा जो पहले था, लेकिन वो व्यवहार केवल स्वार्थ के लिए था। तो अब हमसे स्वार्थ सिद्ध नहीं होना था। एक सज्जन एक दिन आए, हम चार्ज में थे कुलपत के, तो वो शाम को 4 बजे 4:30 बजे घर आए। तो हम कहे कि देखिए अब तो ऑफिस का समय खत्म हो गया, ठीक है डेट है आज तक हम हैं, लेकिन अब वो ऑफिस का टाइम नहीं है, तो आप या तो दिन में ही इसको ले आए होते, जहाँ भी हम रहे दिन भर हम वहीं रहे, और नहीं तो फिर कल रखिएगा, जो रहेगा वो देखेगा। तो बहुत दुखी हुए, तो हमसे कहने लगे गुरुजी फिर ये होगा नहीं। तो हम कहे कि ये नहीं मतलब है, 2 तरह से आप गलत काम करा। एक तो आपको भय है, हम देखे नहीं है लेकिन आपको भय है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ फाइल में गड़बड़ है, और नहीं तो उसमें क्या है, आपको भय न होता तो आप उनसे करा लेते। और दूसरी चीज ये है कि समय का बिता चुके हैं आप, तो मतलब एक अनैतिक काम हमसे आप करा रहे हैं, तो चुप हो गए। हम कहे कि ले आइए, हम दस्तखत तो कर देंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं। तो ये देखिए ये बात क्या है, खाली स्वार्थ ही तो है, कौन सी चीज और घर आने का मतलब जानते थे कि यहाँ से लौटाएंगे नहीं, तो हम कर भी थे। तो ये केवल स्वार्थ का ही तो बनना है, और इसके चक्कर में हम अपने परम स्वार्थ को भूल जाए। जितना भी गलत काम हम करेंगे, चाहे वो देखिए गलत ही है, वो चाहे छोटा गलत काम हो या बड़ा, तो जो भी हम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य से तो दूर होंगे। सत्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, असत्य से नहीं प्रसन्न। तो हमको उतना तो सोचना पड़ेगा, और इसके लिए जब हम अपने स्वार्थ को पहचानेंगे तब हम अपना स्वार्थ माने जो हमारा लक्ष्य है इस शरीर को पाने का, उसकी प्राप्ति ही तो हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ कहिए, लक्ष्य कहिए। तो हर कदम पर हर व्यक्ति जो हमारे साथ है, तो वो तो हमको उस लक्ष्य से दूर कर रहा है। कोई गलत काम करा के कर रहा है, कोई दृष्टि को अपनी ओर खींच के कर रहा है, कोई न कोई प्रलोभन दे के कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है हर आदमी वही का। तो आखिर सावधान कौन होगा? हमें को तो होना होगा। तो जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे, रोकना मतलब जब तक हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को बाहर निकलने से नहीं रोकेंगे, तब तक तो ये अनर्थ चलता रहेगा और उसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि मन जो है उसका स्वभाव है, स्वभाव अपना जल्दी कोई नहीं छोड़े। मन का बहिर्मुख होना स्वभाव है, वो बाहर जाता है, भीतर उसको अपनी अभीष्ट चीजें नहीं मिलती। और
ये कहें कि अभिष्ट चीजें मिलती नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा ये कहना है कि भीतर घोर अंधेरा है। तो घोर अंधकार में कोई चीज दिखती ही नहीं। तभी तो गोस्वामी जी कहे कि राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। तो बाहर तो कम से कम सूर्य के प्रकाश में उजाला मिल जाता है, लेकिन भीतर का अंधकार जो है वो नहीं है। अभी कहे कि भीतर अंधकार कैसा है? नहीं है, भीतर अंधकार तो है, क्योंकि जब हमारे शरीर के भीतर अब सभी लोग, सूर्य चंद्रमा तारे पूरा ब्रह्मांड इसके भीतर है और दिखता तो हमको कुछ नहीं है, तो अंधकार है ना। जो चीजें हैं और एक दो चीज नहीं है, सूर्य भी है, सब कुछ है, चंद्र भी है, सब लोग वहाँ हैं अपनी अपनी जगह पर। और वो सूर्य हैं जिनका जो अस्त कभी नहीं होते, वो हमेशा उदित ही रहते हैं। हमारे ये सूर्य देव तो अस्त भी हो जाते हैं। वहाँ आपके भीतर जो वो भूगोल खगोल जो कुछ है, उसमें जो सूर्य हैं वो सूर्य कभी अस्त नहीं है, लेकिन वो दीप्यमान सूर्य भी तो दिखाई नहीं देता। तो किसने रोक रखा है? कौन ऐसा है जो हमारी दृष्टि का अवरोध करके उस सूर्य को भी नहीं दिखाई देने देता जो सबको दिखाता है? तो इसीलिए कि वो अंधेरा है, ऐसा घोर अंधेरा है जिसने उनको भी ढक रखा है। अरे ये सूर्य तो मंद होके अस्त होते हैं। मंद माने वो इनका प्रभाव कम होता है, तेज कम हो जाता है, प्रकाश कम हो जाता है, इसके बाद ये अदृश्य हो जाता है। लेकिन वो सूर्य तो उनका कभी तेज कम नहीं होता, वो कभी मंद नहीं होते और कभी अस्ताचल उनके लिए है ही नहीं है। वो जाते अस्ताचल को भी नहीं जाते, फिर भी नहीं दिखाई देते। तो उसकी उस अंधेरे की गंभीरता को समझ के उस अंधेरे को दूर करने का उपाय गोस्वामी जी ने बताया। जो भीतर और बाहर अगर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो तुम राम नाम मन दीप धर। राम नाम का जो मणि है वही दीप है, प्रकाशक है, तो उसको तुम जीभ पर रखो। भीतर प्रकाश हो जाएगा तो हम परमात्मा के स्वरूप को जान जाएंगे। हम ये समझ जाएंगे कि भगवान जो शास्त्र कहता है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो वो कहाँ है, किस रूप में है, इसको हम जान जाएंगे। तो इसीलिए बाहर और भीतर दोनों उजियार करने, दोनों को प्रकाशित करने की बात गोस्वामी जी ने की। हम ये कहें कि बाहर तो सूर्य कुछ देर तक दिखाई देता है, अरे आधे समय तक तो प्रकाश रहता है, तो लेकिन आधे समय तो अंधेरा हो ही जाता है। और सूर्य के उदित होने पर भी हम जिन चीजों को देखते हैं उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। हम जो कुछ ये भूगोल खगोल जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये सब के सब जो हैं स्थिर हैं, सब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। कितनी गलत बात है। इस तरह से वो कभी रहा है? यदि इसी तरह से वो रहता तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जो जलस्थल हैं वो मरुस्थल में बदल गए। समुद्र जो है वो भी मरुस्थल में बदल गया। क्या हुआ? क्या ये कोई संभावना कर सकता था कि नहीं ये जलस्थान, ये जो अगाध समुद्र है ये भी कभी मरुस्थल में बदल सकता है? नहीं बदलता। इसलिए कि परिवर्तन ही एक शाश्वत नियम इस जगत का कहिए या भगवान से अतिरिक्त जो भी है
वो सबका परिवर्तन ही शाश्वत है, बाकी और कुछ शाश्वत नहीं। तो वो हम देख किस रूप में रहे हैं? हम तो उसको समझते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा। जो हर क्षण बदल रहा है उसको हम समझते हैं कि ये स्थिर है। हमारे आपका शरीर देखिए कितना इसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन हम उसको आज तक नहीं समझ पाए। हम समझते हैं कि हम वैसे ही हैं। जन्म से बड़े होने तक बच्चे को माँ देखती है तो उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को का वो साक्षी बनती है, वो जानती है कि इसमें कितना वो होता है। इसीलिए कोई पूछता है तो कहती है कि अब रमेश बड़ा हो गया। तो पहले छोटा था तब न बड़ा हुआ। और आयु बढ़ती जाती है, बढ़ने का मतलब आयु घटती जाती है। हम सोचते हैं आयु बढ़ गई। कितना उल्टा व्यवहार है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये अंधेरा ही ना है। जो चीज सामने है वो भी एकदम विपरीत रूप में दिखाई दे रहा है। तो भगवान का जब प्राकट्य हो जाए, भगवान के प्राकट्य से भगवान को समझ लेने से कहिए, तो ये जो अन्यथा बुद्धि हो रही है वो दूर हो जाती है। वो सब कुछ समझ लेता है। हालांकि आवेश तो उसको आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त को भी आवेश आते रहते हैं, क्रोध आदि आते ही हैं। तो भगवान ने इसीलिए कहा शक्नोति है ओजः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नरः। वही युक्त है, वही सुखी है जो काम क्रोध आदि के वेग को शरीर में माने मृत्यु से पहले तक सहने का प्रयास करता है। और एक अर्थ ये भी है कि मन में आ भी गया, क्रोध आया, लेकिन इतना उसके अंदर धैर्य है, इतने नियंत्रण की क्षमता है कि वो शरीर पर आने से पहले मन में ही उसको रोक ले। इसीलिए लिखा है ना, जितम जगत केन मनो ही जीना। संसार को उसने जीता जिसने मन को जीत लिया। मैं संसार में जितने लोग हैं उनको कितने जन बीत जाएंगे तब भी वो जीत पाएगा नहीं। तो इसलिए मन को जीत लिया। तो मन का जीतना क्या है? तो मन का जीतना वही है कि वो अपने स्वभाव को छोड़ दे। आपका दुश्मन जो है युद्ध में जब वो पराजित होता है तो उसका अहम छूट जाता है, वो आपकी शरण में आता है। मन को जीतना है तो मन आपकी शरण में आ जाए, माने मन आपके अधीन हो। अभी हम लोग मन के अधीन हैं। तो मन के अधीन है कहने को हम कहते हैं कि स्वतंत्र है, लेकिन घोर परतंत्रता है। एक नित्य शत्रु जो नित्य सन्निधान में है, शत्रु रहे वो भी दूर रहे तो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा शत्रु जो निरंतर हमको पीड़ित कर रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, निरंतर विपरीत भावनाएं करा रहा है, और वो भी अत्यंत सन्निधि में है हमारे इस शरीर के भीतर। तो उसको कैसे जीतेंगे? वो कैसे अपनी स्वतंत्रता को छोड़ेगा? आपके हमारे अधीन होकर के चलेगा। जब वो अपना स्वभाव बदल दे तो उसका स्वभाव है कि वो बाहर हमेशा आता है। उसी के लिए वो 10 इंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनको सहायक के रूप में लिए हुए। सहायक कहिए, नौकर कहिए, जो कहिए, साथ तो सबका उसको सबकी सहायता मिल रही है और वो उनके माध्यम से
हमको आपको बाहर रहने का उसका स्वभाव है, बाहर निकालता है। और हम बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ? संसार का प्रकाश हुआ तो फिर भगवान जो है वो तिरोहित हो जाए। उनका तिरोहित होने मतलब ही है जगत का उदय, उनसे विपरीत वस्तु का उदय। इसका मतलब है उनका अनुदय, उनका प्रकाशित न होना, उनका दिखाई न देना। तो यही तो चल रहा। तो मन जब तक है तब तक वो अपना स्वभाव तो नहीं छोड़। इसीलिए कबीर कहते हैं, माया मोई न मन मोआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, कह गए दास कबीर। तो दास कबीर इसलिए कहे कि वो दास है। दास का अर्थ होता है जो सब अपने, जिसके पास कुछ नहीं है। दास माने दाता। तो वो जिसके पास बाहर कोई चीज है ही नहीं है, धन दौलत मकान कोई चीज नहीं है, तो वो दाता कैसे बन गया? अपने मन को उसने दे दिया परमात्मा। तो जब मन को दे दिया तो वो दाता तो है। और कबीर किसको कहते हैं? कवि कहते हैं विद्वान को, ज्ञानी को। तो उसको भी जो प्रेरित करने की क्षमता रखता है वो कबीर है। तो कबीर के जो पद हैं, कबीर की जो वाणी है, उसको देखिए तो लगता तो है कि उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन हमको उल्टा लगता है इसलिए कि हम कभी भी सही बात सुनने के आदी नहीं हैं और न तो सही बात सुनने की इच्छा रखते हैं। तो इसीलिए तो सत्य, हमेशा सत्य सुन के हम लोग तिलमिला जाते हैं। इसीलिए कि असत्य में जीने का, असत्य में ही स्वप्न देखने का सारा हमारा स्वभाव वही। तो जब वो व्यक्ति जो केवल इस जन्म में नहीं अनंत जन्मों से केवल उसी असत्य की आराधना करता चला आया, उसी की आराधना से प्रसन्न होता है और उसी की प्राप्ति के लिए वो सारा प्रयास करता है। असत्य माने सत्य से भिन्न। तो सत्य तो परमात्मा है और उससे भिन्न जो कुछ है वो सब कुछ असत्य है। तो उसी को देखने के लिए, उसी को सुनने के लिए, उसी में जीने के लिए वो सारा प्रयास करता चला आया है अनंत जन्मों से, और उसी में अभी भी चल रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना अर्जुन से, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। कहते हैं अर्जुन, पहले के जो अभ्यास हैं उनसे ही वो बलात् खींच लिया जाता है उधर, और उस तरह का वो फिर नए जन्म में भी काम करना शुरू करता है। अर्जुन से भी कहे कि तुम चाहते हो, कह रहे हो कि हम गांडी छूट रहा है हाथ से और युद्ध नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो प्रकृति जो है, स्वभाव, क्षत्रिय का जो स्वभाव है और जिस अहम में निरंतर जीते आए हो, वो प्रकृति तो तुमको खींचेगी फिर उधर ही, लेकिन तुम सारा काम बिगाड़ के और उसके बाद जो है अब फिर कहोगे कि हमको आपने समझाया क्यों नहीं। उस समय तो उनको वैराग्य आया। वैराग्य अच्छी चीज है, लेकिन वैराग्य है का इसको हम लोग नहीं समझ पाते। विराग का भाव जो है वैराग्य है। अब विराग है क्या? हम कहें कि विरुद्ध राग है, माने हम संसार को छोड़ दें, संसार से राग न करें, तो नहीं। वैराग्य जो है वो विशिष्ट राग का भाव है, और वो विशिष्ट राग जब परमात्मा में होगा, दो ही चीज तो है, भगवान कहिए, संसार कहिए, आत्मा कहिए, अनात्मा कहिए, जो कुछ कहिए, दो चीजें हैं। तो जब हम ये जो वैराग्य कहते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध को वैराग्य हुआ, उन्होंने राज्य छोड़ दिया, तो ठीक है,
ये वैराग्य जो है वो विरुद्ध राग है, माने संसार की ओर से उनका मन हटा, वो चाहे कारण जो हो, लेकिन ये वैराग्य स्थिर तब तक नहीं होगा जबकि ईश्वर में अनुराग न हो। विशिष्ट राग अगर ईश्वर में नहीं है तो इस वैराग्य से घर छोड़ने के बाद भी पतन का डर है। तो कहे कि नहीं, जो रही मन हाथ है तन काहू को जाए, जल में छाया पड़त है काया भीजत न। तो ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने को तो देखना चाहिए कि मन हमारा कहाँ जाता रहा है, कहाँ जा रहा है। और जब हम बोल रहे हैं इस वाक्य को तो केवल अहंकार से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। उस समय भी हम वस्तु स्थिति की उपेक्षा कर रहे हैं। हम जहाँ हैं उस स्थिति का सही आकलन नहीं कर रहे। तो हाँ, ये हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा तब जबकि विशिष्ट राग ईश्वर में हो जाए। क्योंकि दो जगह बराबर प्रेम दो जगह नहीं हो सकता। हम चाहें कि दोनों जगत में भी प्रेम उतना ही रहे, ईश्वर में भी रहे, वो नहीं होगा। वो कहीं न कहीं अधिक होगा ही। संसार में अधिक है हम लोगों का प्रेम, इसीलिए ईश्वर की ओर नहीं है। वो थोड़ा बचा के बोलना है, ईश्वर में प्रेम है ही नहीं। सीधी बात, सत्य कहना हो तो कहना यही चाहिए कि ईश्वर में प्रेम नहीं है। लेकिन मंच पर बैठ के तो हम लोग बोलेंगे यही, क्योंकि झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं है और सत्य हम बोल नहीं सकते। तो ये अपना अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, उसी से न भगवान मिलते हैं। आत्मनिरीक्षण इसलिए, उससे आप कहे कि भगवान कैसे मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे कि हम जब भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उस समय अगर मन दूसरी ओर जा रहा है तो हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण उस समय, आत्म शब्द मन परक हो जाएगा और मन का निरीक्षण तो हमको करना पड़ेगा। तो है क्या, ये इतनी बाधक चीज है, ये इतनी भ्रष्ट करने वाली चीज है, हमको अपने लक्ष्य से दूर ले जाने वाली चीज है कि हम ईश्वर का ध्यान करने चले और मन गया बाहर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मन को देख रहे हैं। आत्मा की ओर तो मन नहीं गया, अब तो हम साक्षी किसके बने? मन का जो विचलन है, मन का जो प्रवाह है, मन कहाँ जा रहा है, हम उस साक्षी उसी के बन रहे। तभी तो हम किसी महापुरुष के सामने जाते हैं तो ये कहते हैं कि जब भगवान का भजन करते हैं तो मन पहले भले शांत रहे, उस समय एकदम चंचल हो जाए। तो हम मन की चंचलता के साक्षी बन रहे हैं, तभी तो कहते हैं। नहीं, उसकी चंचलता का हमको ज्ञान ना हो तो हम ये वाक्य कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते, ज्ञान ही नहीं हुआ। जैसे जाड़े का दिन हो, आप रजाई ओढ़ के बैठे हो और रजाई पर पीछे की ओर सर्प मान लीजिए आ गया, बैठा है, आपको बोध तो नहीं हो रहा, तो सर्प से भीति होगी आपको। उसके अस्तित्व के साक्षी आप नहीं बने, आप उसको नहीं देख पाए, इसलिए ज्ञान के अभाव में आपको भय आदि कुछ नहीं होता। और जैसे उसके अस्तित्व के आप साक्षी बनेंगे, जैसे ही मन की वृत्ति जो है उधर की होगी, मन की ही वृत्ति होनी है, मन की वृत्ति होगी तो आत्मा उसको प्रकाशित कर देगा। और आत्मा जैसे प्रकाशित करना माने उसका ज्ञान करा दे, तो जैसे ज्ञान होगा आप रजाई फेंक के हट जाएंगे। तो ये है अस्तित्व जो है, दो ही चीज तो है, अस्तित्व और नास्तित्व के बीच हम इसी दो के बीच घूम रहे हैं। और इन दोनों के बीच हम कोई किनारा तो नहीं पा रहे। अस्तित्व का किनारा मिल जाए तो ये लड़ाई थोड़ी कम हो जाए या कहीं धीरे धीरे खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा।
अस्तित्व और नास्तित्व किसका? जगत का नास्तित्व कहिए, जगत का के अस्तित्व का न होना और परमात्मा के अस्तित्व का होना, यही इसी के बीच में हम चल रहे हैं। तो हम लोग तो एक तरफा चल रहे हैं, जगत के अस्तित्व को ही मान रहे हैं। जो नहीं है, जो कभी भी नहीं रहा है, उसको मानते हैं कि हमेशा रहा है और हमेशा है। और जो हमेशा रहा है, इस समय भी है और अनंत काल तक रहे, हम उसको ये नास्तित्व को हम दृढ़ रूप से पकड़े हुए हैं कि वो है ही नहीं। तो ये विचित्र बात। अब ये हाँ, जितम जगत के मनो ही, जिसने मन को जीता उसने जगत को। तो वही कह रहे थे ना, मन को जीतना क्या है, उसके स्वभाव को बदलिए। वो उसकी प्रवृत्ति है संसार की ओर जाने की, तो वो संसार की ओर जाना छोड़ दे, रुक जाए, कुछ नहीं, भगवान की ओर नहीं जाता तो निष्पन्द तो हो जाए, निष्क्रिय तो हो जाए, जहाँ है वहीं रुक जाए। तो जहाँ है वहाँ रुक जाएगा, तभी भगवान की ओर उसका जाना शुरू होता है। वो तो वहीं से आरंभ होता है, जब वो अपनी गति को संसार की ओर से बंद कर दे। अब देखिए, 4 स्थितियां हैं, 4 जिनको अवस्था कहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तो हम लोगों की अनुभूति में 3 तो आती हैं। जागृत माने जागना, तो जागते समय हम सारा व्यवहार कर रहे हैं। स्वप्न में भी व्यवहार करते हैं, वहां भी संसार दिखाई देता है, नदी, पहाड़, सब कुछ दिखाई देता है। और स्वप्न में एक अंतर आता है, वो अंतर क्या है कि हम अपने को भी देखने लगते हैं, अपने शरीर को भी। तो दृष्टा हम ही हैं और हम अलग उसको देख भी रहे हैं कि हम वहाँ नदी में तैर रहे हैं, तो हम अपने को देख भी रहे हैं। तो ये स्थिति उस समय आती है। सुसुप्ति में ये सारा संसार जो है वो संस्कार रूप से रह जाता है और वो स्थूल रूप में नहीं दिखाई देता। लेकिन तो मन तो काम कर रहा है, जागृत में भी किया, स्वप्न में भी किया। सुसुप्ति में सोते समय वो लीन हो जाता है। तो लीन हो जाता है माने उसका अस्तित्व नहीं रहता। तो नहीं रहता तो इसलिए हमको सुख की अनुभूति होती। और समाधि में भी मन लीन तो नहीं होता, लेकिन निष्पन्द रहता है, गतिशून्य होके रहता है। इसलिए वो उस समय हमको आनंद की अनुभूति होती है सुसुप्ति में, अरे समाधि में। तो मन जो है कभी साथ नहीं छोड़ता, और इसी शरीर से नहीं, जितने भी शरीर मिलते हैं सबके साथ मन वही जाता। तो उसको भेजने वाला कोई है ना, कौन भेजेगा? इस शरीर से वही निकालता है उसको बाहर, और वही दूसरे शरीर में ले जाता है, दूसरे लोकों में ले जाता है। नरक आदि का भोग करने के लिए दूसरे शरीर मिलते हैं, तो उन शरीरों में भी मन तो यही जाता है। क्योंकि जितनी भी यातना मिलेगी उसका असर शरीर पर आएगा ना, मन को नहीं जलना है। तो और वहां से जब वो शरीर भी नरक का या जो भी शरीर स्वर्ग में मिला है उसमें वो तो रहेगा, और उस शरीर का ध्वंस होने के बाद, उस शरीर से संबंध छूटने के बाद भी मन रहता है, वो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो कोई न कोई उसको भेजता है ना, ले जाता है। वो तो जड़ है, वो अपने आप नहीं जाता। तो वहां जाके फिर क्यों, अच्छा उसके बिना भोग नहीं हो,
उसके बिना भोग नहीं होगा तो वो उसका रहना तो जरूरी है। और वो हर शरीर में रहता है। ये स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर के रूप में हर जगह रहता है और तब तक रहता है जब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त, तब तक वो रहता है। इतना दीर्घायु है, तो इतनी लंबी उसकी आयु है, तो उसके पास संचय भी बहुत ज्यादा है। तो वो जो संचय किया है अनंत जन्मों में, तो जैसी उसकी प्रवृत्ति है बाहर निकलने की, तो बाहर निकल के ही सब कुछ संचय उसने किया। तो बाहर है क्या? शरीर के भीतर रहता है, लेकिन हमेशा बाहर निकल के ही इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलता है, तो अपना काम वो करता रहता है। तो बाहर जो चीज रहेगी उसी को न पाएगा। बाहर है क्या? माया का सारा संसार है, तो जो कुछ भी वो पाएगा तो माइक चीजों को ही पाएगा। और जिस वो चाहे अच्छा समझ के ले या बुरा समझ के ले तो रहा है वो बुरा है, तो वो सारा संस्कार उसके भीतर पड़ा हुआ है। तो वो हम उसको किस तरह से इन संस्कारों से मुक्त कर पाए, वो जल्दी नहीं हो। तो धीरे धीरे, इसीलिए जब दृढ़ श्रद्धा होती है, तो दृढ़ श्रद्धा क्या कराती है? उपदेश के माध्यम से, कथा के माध्यम से, जैसे भी हो, महापुरुष के सानिध्य से सबसे ज्यादा लाभ तो उसी से होता है। वो लिखा है ना कि संता सदानुगंतव्य यद्यप उपदिशन्ति नो जाहि स्वैर कथास्तेषाम उपदेशा भवन्ति। का संतों के पास हमेशा जाना चाहिए। तो ये कहें कि वो उपदेश तो कुछ नहीं करेंगे, सबको उपदेश करते रहें तो उतना उनके पास समय है। कहे भाई नहीं, तुमको उपदेश नहीं करेंगे तो तुम इसके लिए क्यों व्यग्र हो कि तुम्हारा नाम लेके और कहा जाए कि तुम मुख्य रूप से उपदेश सुनने के तुम्ही अधिकारी हो और तुम्हारे लिए उपदेश किया जाएगा। ये तुम्हारा अहम करा रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दैन्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो तुम वहां बैठे रहो, जो कुछ स्वाभाविक रूप से वो बोलेंगे वही उपदेश हो। और इसको तो आप लोग सब लोग बाबा के पास बैठ के और समझ सकते हैं, समझे हैं। तो संतों का उपदेश बिना वाणी के भी हो जाता है। वो जो कुछ कहते हैं वो शिक्षाप्रद ही होता है, उससे हमारा कल्याण ही होगा, क्योंकि वो निरर्थक बातें नहीं बोलते, निरर्थक नहीं बोलते। और किसी के प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं ना है। एक सज्जन बता रहे थे कि बाबा के यहाँ एक महापुरुष आए, तो पूछा उन्होंने कि क्या करते हो, तो सुनाए, कहे कि हम कथा करते हैं। तो कहे कि अपने को सुनाया कथा, बस इतने कहे। तो अब वो कहने को तो सब कुछ कह दिए, कुछ बचा नहीं, लेकिन हमको तो सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यही है। तो हम तो अक्सर ये कहते हैं, हम लोगों का क्या स्वभाव, हम केवल धोखा दे रहे हैं। तो धोखा हम सोचते हैं दूसरों को दे रहे हैं, नहीं। धोखा देने वाला तो सबसे पहले अपने को धोखा देता है, दूसरे को क्या धोखा। दूसरा हमेशा उससे थोड़े मिले, कभी भेंट हो गई तो वो जो धोखा दे ले, रोज तो वो नहीं मिले, लेकिन उसका धोखा देने का स्वभाव है। तो रोज एक तो नए नए लोगों को खोजेगा, वो पास आएंगे तभी ना उनको कुछ समझाएगा। तो नए लोगों को खोजेगा तो अपने को धोखा दे रहा है। इस बहुमूल्य जीवन के जो बहुमूल्य क्षण हैं उनको व्यर्थ में बिताया और उनसे
कमा रहा है पाप, जो आगे फिर उसको कष्ट में डाले। तो इसीलिए वंचना जो है वो दूसरे की वंचना से पहले अपनी वंचना हो। तो जब वो दिया है ना कि जिसने वंचना को अपना लिया तो उससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं, इसलिए कि उसमें तो आप दुनिया आपको पापी नहीं कर और आपको अपने को पापी कहना नहीं है। तब हो गया, तब तो फिर लाइन क्लियर, जैसे गाड़ी चले। तो हमको इतना तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं स्वयं, लेकिन वो हम नहीं देख सकते, इसलिए कि हमारी आंखें बंद हैं। भगवान तो हमेशा आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती, वही हाल है कि सोए नहीं है, जगे हैं, तब आप जगाते रहिए हमको, हम एकदम नहीं उठेंगे और आंख बंद कर, सांस थोड़ी और बढ़ा दें, तेज चल रहे, माने सब धोखा हम करेंगे केवल इतने के लिए कि हमको जगना नहीं। तो जो निश्चय कर लेगा कि हम नहीं जगेंगे, तो जग के भी सोने का स्वांग रच रहा है, तो उसको आप कैसे जगाएं? तो जब हम अपने को देखेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और अब तक हमने क्या। इसीलिए न गोसाई जी कहे, अबलो न साने अबना न सके, राम कृपा भव निशा सिराने, जागे फिर न सके। तो ये राम की कृपा जो है उससे ही भव निशा समाप्त। तो भव निशा समाप्त होगी, लेकिन राम की कृपा जो है उसके पहले हमको कम से कम उस कृपा की प्रतीक्षा करने के लिए स्वभाव तो अपना बनाना पड़ेगा। तो माने राम की कृपा के पहले हमको आत्म कृपा की जरूरत है। हम सावधान हों। सूर्य प्रकाश बिखेर रहा है, लेकिन हम अपनी आंख खोल लिए हैं, तो उस प्रकाश से हमको दिखाई तो नहीं दे। और भगवान की कृपा से धृतराष्ट्र को अंधे होने पर भी चक्षु मिल गए, विश्वरूप उन्होंने देख लिया। इसीलिए राम की कृपा से भव निशा समाप्त होगी, और भव निशा समाप्त होगी, वो कहे कि चिराग समाप्त होगी। तो अब हम जग चुके, तो जग चुके हैं, तो जागे फिर न जगे। तो जगने के बाद भी सावधान तो हमको रहना है। क्यों कह रहे हैं गोस्वामी जी कि हम अब जग चुके हैं और अब हम फिर हमारा दंश नहीं होगा, हमको कोई काटेगा नहीं, हम किसी तरह से विचलित नहीं होंगे। तो जब विचलित होने का डर है तब न कह रहे हैं। तो भगवान की कृपा हुई, तो उस कृपा से, वो तो अहेतुकी कृपा, तो उस अहेतुकी कृपा से जब हमको हमारा प्रबोध हुआ, जागरण यही है ना, प्रबोध, क्योंकि जगने पर ज्ञान है। तो जब उनकी कृपा से प्रबोध हुआ, तो हमको फिर तो प्रमाद के द्वारा उस कृपा से प्राप्त बोध को तिरोहित करने का प्रयास नहीं करना, लेकिन हम वो मानते नहीं, इसलिए कि वो हम सोचते हैं कि जब अनायास प्रबोध हो तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये तो रहेगा नहीं। अदृढ़ बोध जो है वो नष्ट हो जाए, इसलिए उसको दृढ़ हो जाना चाहिए। तो जब तक दृढ़ नहीं होता तब तक तो हमको सावधान रहना पड़ेगा। और भगवान की कृपा तो हमेशा हो रही, लेकिन हम उसको देखने का प्रयास तो करें, नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो
हम लोगों को ये है, आत्मा जैसे मान लीजिए आत्मा कहिए भगवान कहिए एक ही बात है, तो हम कहते हैं कि दिखाई नहीं दे, सही है, नहीं दिखाई दे रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा। तो जो एकदम प्रत्यक्ष है, जिसको देखने के, जो सबको दिखा रहा, उसको देखने के लिए किसी साधन की, किसी प्रयास, किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हम उसको नहीं देख पा। तो नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या? दीपक अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हम पर्दे के पीछे मान लीजिए काले कपड़े का खूब मोटा कपड़ा है, पर्दा है, उसके पीछे दीपक है, तो दीपक की लौ या कोई चीज हमको दिखाई नहीं दे, तो अब उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम मोमबत्ती या टार्च जलाते रहें, प्रकाश इधर करते रहें, चाहे जितना कर लें, पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक वो दीप जो है दिखाई नहीं दे। और पर्दा अगर हट गया तो फिर दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकाशमय है ही है, तो केवल पर्दा से वो तिरोहित हुआ, उसका प्रकाश हमको दिख नहीं रहा। पर्दा हट जाए तो वो तो प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं चाहिए, केवल पर्दा हटना चाहिए और वो मोह हटना चाहिए। तो इसीलिए गोसाई जी कहे ना, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह निशा में तो सो रहा, तो कम से कम स्वप्न न देखता तो चैन की नींद तो आती, लेकिन नहीं, वो मोह निशा में सो रहा है, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। तो स्वप्न का स्वभाव है, हम लोग कहते हैं ना कि आज की रात जो है बड़ी गड़बड़ है, रात सपने में पड़ गए, नींद नहीं पूरी। अब बताइए, वो स्वप्न जो सुख देने वाली जो निद्रा है उसको भी बाधित कर। सर्व रोग हरि निद्रा कहा, निद्रा जो है सभी रोगों को दूर कर, तो उस निद्रा को ही वो बाधित कर दे, तब उसके बाद संभावना तो सबकी हो गई, सभी रोगों को निद्रा दूर करेगी, और उस निद्रा को उस स्वप्न ने बाधित किया, माने सारे अनर्थ के आने की संभावना उसने कर। अब वो जो अनर्थ आ सके, अनर्थ माने अनभिष्ट, जो इसको हम नहीं चाहते उसका, तो वो मोह निशा ही गड़बड़ है, और उसके बाद उसमें जो स्वप्न चल रहा है वो तो और गड़बड़। तो मोह निशा में रह के अगर स्वप्न से वो बचा, स्वप्न को रोकने का प्रयास, जो भी प्रयास करे, वो जैसे जिस तरह के स्वप्न आते हैं, बिस्तर को बढ़िया रखिए। अब आजकल तो लोग आराम से उस पर भोजन करते हैं, इसलिए कि कोई तकलीफ ना हो जाए, तो वो उस समय तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो बिस्तर जो है आपको नाना प्रकार के स्वप्न आदि को दिखाएगा, तो निद्रा तो वो बाधित करेगा। इसलिए उसको कम से कम स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सबसे कीमती जो चीज है नींद, वो तो बाधित ना हो। और ये निद्रा जो है 3 अवस्थाओं तक रहने तक, सुना है हमने महापुरुषों से कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति जिससे हम लोगों को आ रही है, तो 3 अवस्थाओं तक वो नींद रहती है। और जो तुरीयावस्था में चले जाते हैं उनको नींद नहीं आती, जो हम लोगों की जैसी नींद है उस तरह की नहीं। तो बहुत अधिक समय उनका जो है वो बच जाता है, क्योंकि हम लोग नींद में, सोचिए 5 साल की उम्र से आज तक कितने दिन सोए, इसका एक दिन गणित करिए। गणित में तो सब लोग बहुत तेज हैं, एक दिन गणित करिए तो पता चलेगा कि 10-15 वर्ष सोते भी। तो वो कितना बड़ा कालखंड आयु का चला गया सोते सोते। तो
उस निद्रा उसका संबंध मान लीजिए भोजन से है, तो भोजन से है, भोग से कहिए, तो वो उसको अगर हम कम कर सके तो धीरे धीरे वो निद्रा तो कम होने लगती है। और वो निद्रा कम होते होते जब आप तुरीयावस्था में चले जाएंगे तो वो निद्रा हमेशा के लिए खत्म। तो कभी कभी महापुरुषों का सानिध्य इसीलिए जरूरी है कि कभी कभी वो रोकते रोकते भी कुछ कह जाते हैं, तो हम लोग जो कुछ नहीं जानते उनको भी कुछ चीजें मालूम हो जाती हैं। वो इसीलिए वो कहा ना कि जो कुछ गंधे दे नहीं तो भी बास सुबह, इत्र लिए हुए है खूब बढ़िया, तो वो भले न निकाल के हमको दे कि वो जानता है कि घटेगा, तो न भी दे तो उसके समीप में हम रहेंगे तो सुगंध तो हमको मिलेगी। इसीलिए महापुरुषों के पास उनका सानिध्य रहने पर कुछ न कुछ तो मिलता है, और हम उसको जो भी समझ लें, हम वैसे किसी कहने से नहीं कह रहे हैं, हम जो हमारे अनुभव में आया वही कह रहे हैं। वो मिलता जरूर है, उनके स्पर्श से मिलता है। तो हर तरह से ये नहीं है कि खाली वो उपदेश देंगे तभी होगा, उनके सानिध्य से भी मिलता है। तो इसीलिए कहा है कि वो गोसाई जी कहते हैं ना, विधि हरि हर कवि कोविद बाने, सुनत कहत साधु महिमा सकुचान। साधु की महिमा कहने में उनको भी संकोच होता है। क्यों? महिमा कही नहीं जा सकती, शब्द में वो सामर्थ्य नहीं है जो उस महिमा का गान करते। शब्द की भी तो अपनी सीमा है ना, तो वो भगवान को नहीं कह पाता तो साधु को भी नहीं कह पाए। तो फिर भी जहां तक वो कह सकता है उतना तो लोग कहते ही हैं। इसीलिए गोसाई जी ने कहा कि कहत साधु महिमा सकुचानी, उसको संकोच होता, विकास रहता अगर तो वो कह ले जाता, लेकिन साधु की महिमा का वर्णन करता है, ये करना है, ये मन में आते ही वो जो है वाणी का संकोच हो जाए, उसमें वो विकास। क्यों? वो जानता है कि हम इसको कह नहीं सकते, शब्द जो है वो कह नहीं सकते, तो इसलिए वो संकोच आना स्वाभाविक। तो फिर भी हमको उनके समीप रहने में, अगर समीप रहने का अवसर मिले तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत इसलिए कह रहे हैं कि वो अपने स्वरूप को छिपाना चाहते, ये उनका स्वभाव है, तो वो छिपाना चाहते हैं। तो यदि हम उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, खाली हम वहीं बैठे हैं, तब तो उनको कोई संकोच नहीं होगा, और उनके सानिध्य से जो हमको मिलना है वो मिलेगा। तो इसलिए हमको सानिध्य तो बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमारा मन सही है, माने हम किसी अपने घृणित स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके सानिध्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं, तो वो उनकी कृपा भी होती है, क्योंकि उनसे तो कुछ छिपा नहीं है। हम जरूर सोचते हैं कि वो जान नहीं रहे हैं, ऐसा है नहीं, वो सब कुछ जान रहे हैं। बल्कि हम जो सोच रहे हैं अपना स्वार्थ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो ये भी जान रहे हैं। हम तो उसको अच्छा मान के सोचते हैं कि हमको मिल जाए। नारद जी स्वरूप चाहते थे, खूब बढ़िया रूप मिल जाए, तो उसको अच्छा मान के ही ना सोच रहे थे। भगवान उनको उसको अच्छा नहीं माने, तो उन्होंने उसकी जगह कुरूप दी, और उसके प्रतिफल में, उसके बदले में सांप ले लिए। लेकिन अपने भक्त को रास्ता छोड़ते वो नहीं देखना चाहते। तो
उन्होंने नारद जी की उस रूप में उस समय भी रक्षा की। तो नारद जी का रास्ता अगर छूटने की संभावना बन सकती है तो फिर हम लोगों में क्या है? यहाँ तो रास्ता मिला ही नहीं, छूटने की बात तो अलग है। मिल जाए तब न रास्ता छूटना होता है, रास्ता मिला ही नहीं तो छूटेगा। एक लड़का हमसे कहा कि गुरुजी 2 लड़के आए थे, तो कहा कि इसकी इज्जत तो है ही नहीं है, लेकिन अब अपनी बेइज्जती भी बिगाड़ रहा है। हम कहे हाँ, बात तो तुम बहुत सही अध्ययन किए। कहा कि इज्जत तो है ही नहीं है, लेकिन अब अपनी बेइज्जती भी बिगाड़ रहा है। तो ये देखिए, दुनिया कहने बिना नहीं छोड़ती। अरे अंतर इतने का है कि वो आपके सामने नहीं कह पाएगा तो आपके पीछे कहेगा, कहने को तो वो कहेगा जो उसको मन में आएगा। वो अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है ये अलग बात, लेकिन वो कहेगा, कहे बिना नहीं छोड़ेगा। तो जब जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ दोष ढक जाते हैं, और जहाँ अश्रद्धा होती है वहाँ गुण ढक जाते हैं। यही होता है। तो दोनों चीजें तो हैं, हर जगह हैं। अरे कोई कम होगा, कोई अधिक होगा। चंद्रमा में बहुत गुण है, लेकिन कलंक तो है। तो वो कलंक जो है पूर्ण चंद्र में छिपता है। क्यों? चंद्रमा जब अपने पूर्णिमा का चांद है, और तो उस समय वो कलंक जो है छिपता है। छिपता है का मतलब हमको पीड़ा नहीं दे पाता, क्योंकि चंद्रमा की शीतल किरणें जो सुख दे रही हैं उनके कारण हमारी वृत्ति उस कलंक से हटती है, और हम केवल आनंद की ओर हमारा मन जाता है, और दोष की ओर नहीं जाता। तो लेकिन कलंक कहीं चला गया ऐसा नहीं, वो कलंक तो है, और चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक रहेगा। लेकिन जब किरणें जो है सुख देती हैं तो वो दोष तिरोहित होते हैं। सूर्य का प्रचंड तेज देखिए, वो उनकी ओर उन्मुख नहीं होने देते। हम उनकी ओर आंख नहीं उठा सकते। प्रातः काल भले उनका तेज मंद है तो उस समय हम देखें, लेकिन वैसे नहीं देखें। और चंद्रमा को देखने में कोई कष्ट नहीं। और चंद्रमा बहुत सी चीजों को देते भी हैं। एकादशी से पूर्णिमा तक नियमित उनका 4-6 घंटे ध्यान करिए तो देखिए 4-6 महीने, साल भर, 2 साल में बहुत कुछ आपको अनुभूति उसमें आ सकती है। लेकिन उतना तो करना पड़ेगा। तो इसको कहे हम इसलिए कि जब चंद्रमा के ध्यान से सद्गुण आ सकते हैं तो भगवान के ध्यान से नहीं आएंगे, वो तो आएंगे। चंद्रमा को उत्पन्न किया उन्होंने, चंद्रमा को नियंत्रित कर रहे हैं वही। चंद्रमा के अंदर जो शीतलता है वो उन्हीं की शक्ति है। सूर्य के अंदर जो दाहकता है वो उन्हीं की शक्ति है। तो फिर हम अगर यहाँ सुख का अनुभव कर सकते हैं, चंद्रमा के सामने शांत होकर बैठ गए तो वो होता है। लेकिन अब वो हम करना नहीं चाहते, और उधर तो हमारा मन ही नहीं है कि अगर चंद्रमा जो भगवान लिखा है ना, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो सूर्य चंद्रमा को बनाते तो वही है। तो जब वो बनाते हैं तो उसमें के साथ उनका प्रयोजन जुड़ा हुआ। चंद्रमा को किस लिए बनाए? केवल इसके लिए कि हम उनको देख के प्रसन्न हों और उनसे उनके दोष की ओर दृष्टि न दें। केवल इतना नहीं, उन्होंने बनाया है तो दोनों को वो समझ रहे हैं कि प्रकाश सबसे अपेक्षित चीज है। तो दिन में सूर्य प्रकाश देगा, प्रकाश माने प्रेरणा, और रात को चंद्रमा प्रेरित करेंगे। तो ये दोनों रूपों में भगवान जो हैं वो हमको प्रेरित करते रहते हैं।
अब हम उस प्रेरणा को जितना ग्रहण कर सकें न कर सकें वो तो हमारे ऊपर, क्योंकि वर्षा को जब हम नहीं चाहते तो छाता लगा लेते। अब बच्चे जब वर्षा होती है तो वो उसका आनंद लेना चाहते हैं तो वो छिप के भी बाहर निकल जाते हैं कि इसमें हम वर्षा का आनंद लें। तो गुण दोष तो हर ठीक है, हर जगह है। इसीलिए गोसाई जी ने कहा जड़ चेतन गुण दोष में प्रकट कीन करता। तो गुण दोष तो है, तो उससे हम चाहें कि अलग हो जाएं तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमको अपनी दृष्टि से वो तो लेना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, संत हंस गुण गहाहि पय परिहरि बारी विकार। तो बारी जो है वो विकार हो गया और पय जो है वो गुण हो। क्यों? उसके प्रति हमारी ग्राह्यता बुद्धि, और दूध में जो जल मिला हुआ है उसके प्रति अग्राह्यता बुद्धि। अभी सोचिए कि ऐसा जल जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, वो जल जो है, जल का एक पर्याय जीवन है। जीवन शब्द जो है वो जल को कहता है। तो वो जल भी जब ऐसी जगह गया, दूध के साथ मिलने गया, तो उसको वहां से हटा दिया गया। कोई वहां उसको पसंद नहीं करता। जीवन है, उसके बाद उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वो ऐसी जगह गया जो दूध को विकृत कर रहा है, तो वो हमारे लिए अग्राह्य हो और हमारे प्रयास से वो अलग भी नहीं होता। उसको अलग करने के लिए हंस की जरूरत। तो हमको केवल दृष्टि अपनी खोले रहें, केवल विवेक के चक्षु हमारे खुले रहें, तो हमको बहुत सी चीजें तो समझ में आती हैं। लेकिन जैसा चश्मा रहेगा, चश्मे का रंग जैसा रहेगा, धूप वैसी ही न दिखाई देगी। तो हम लोग जो हैं उस विवेक की दृष्टि के ऊपर मोह का आवरण चढ़ा, तो वो फिर जो कुछ भी हम देखते हैं वो मोह के माध्यम से निकल के ही जा रहा है, उसी से हम देखते हैं। तो जैसे चश्मे का रंग जो है वो धूप को, उसके रंग को बदल देती है, उसी तरह से मोह जो है वो हमारे विवेक की दृष्टि को अलग कर, दूसरे रूप में कर। तो उस दृष्टि को हम अगर खोल सके, उसके लिए चिंतन केवल सही माने में करें, तो धीरे धीरे तो वो होगा। ऐसा नहीं है जैसे वो कहे ना कि दैव दैव आलसी पुकार, तो हम कब तक दूसरे के सहारे चलने का प्रयास करें। इस अंश में स्वामी राम तीर्थ का वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। वो कभी भी किसी के सहारे चलने का प्रयास नहीं, वो हमेशा स्वतंत्र अपने विवेक, अपने पौरुष, अपने विचार से ही चीजों को देखने का प्रयास कर, किसी के सहारे चलने का वो प्रयास नहीं कर। तो ये उनकी एक स्वतंत्र दृष्टि है, और वो जो निश्चय करते हैं उस पर अडिग है। निश्चय करना तो आसान इसलिए है कि जब हम कोई विपरीत निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा निश्चय ही न है, तो उस समय किसी न किसी आवेश में होते हैं। उस समय कोई न कोई इस तरह का भाव हमारे मन में होता है जो हमको वो चीज बोलने को विवश करता है, तो हम उसको बोल जाते हैं। लेकिन बाद में जो है हमको ये बोध होता है कि इसमें कितनी कठिनाई है, तो वो कठिनाई जो है भगवान की कृपा से ही दूर है, और उसी के सहारे हम उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं।
हम अक्सर सुनाते हैं, आप लोगों को भी सुनाए होंगे। अर्जुन जयद्रथ वध के दिन अंत में जाकर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हमारी प्रतिज्ञा पूरी करें। अरे धनुष तुम्हारे हाथ में है, अमोघ अस्त्र तुम्हारे पास है, पाशुपतास्त्र तुम रखे हो, जिसका प्रयोग करने के बाद बचने की कोई संभावना ही नहीं। इसके बाद भी भगवान प्रतिज्ञा को पूरी करा दें, ये भाव क्यों आ रहा? उसकी दिक्कत को वो समझ रहे, क्योंकि उनका मन ये था कि हम ऐसे न मारें, वो सामने रहे, लड़ता रहे, हथियार उसके हाथ में रहे, उस समय मारे हैं। तो मारे हैं वैसे ही, ये नहीं है ये तो दिखाए लोग कि उसमें सामने आके खड़ा हो गया है चिता के, उन्हें वो वहीं मारे हैं युद्ध भूमि में। उतना भगवान वो किए हैं कि अर्जुन से पहले ही कह दिए कि अर्जुन देखो, हम कुछ एक वो कर रहे हैं, क्या शब्द वहाँ दिया है, माया का कुछ वो है, माया नहीं कहे तो कहे कि हम ये कर रहे हैं तो इससे केवल जयद्रथ को ये होगा कि सूर्यास्त, और न कौरव दल में कोई देख रहा है कि सूर्यास्त होगा और न इधर हो रहा। तो कहे कि तुम उससे विचलित मत होना, जब अरे हल्ला तो होगा ही, वो ऐसा जैसे ही वो देखेगा सूर्यास्त तो बाहर निकलेगा, वो चिल्लाएगा या उसका निकलना देख के सब लोग समझेंगे कि सूर्यास्त हो गया। तो हो गया तो सूर्य का अस्त होना माने कौरवों का युद्ध जीत जाए, और सूर्य का अस्त न होना मतलब पांडवों की जीत की संभावना का बने रहे। तो ये उन्होंने किया। उसके बाद कहा कि तुम अब मारो जयद्रथ। तो उस समय मारे हैं तो उनकी हर इच्छा जो है वो पूरी तो होती उनकी कृपा से। तो ये सुनाए इसलिए कि हमारी जितनी भी इच्छा है, चाहे संसार की इच्छा हो और चाहे परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो, वो पूरी होनी है भगवत कृपा से। बिना कृपा के वो पूरी नहीं हो। तो हमको ये तो प्रयास करते रहना चाहिए कि भगवान की कृपा हो। तो भागवत का एक श्लोक वही सुना के बंद करेंगे। इसीलिए वहाँ कहते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, आपकी अनुकंपा की खूब अच्छी तरह से समीक्षा करते हुए, और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, और अपने किए हुए कर्मों का फल हम भोग रहे हैं ये सोचते हुए, और लेकिन साथ में उसके ये है हृदबाग बपुरभिर विदधन न बसते, हृदय से, वाणी से और शरीर से आपको नमस्कार करते। जो जीवन बिता लेता है वो मुक्ति पद में अपना दाय प्राप्त, दाय माने अवश्य प्राप्त होने वाला हिस्सा, वो हिस्सा जो जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है कि ये हमको मिलेगा। उसी तरह से मनुष्य शरीर प्राप्त करते ही हम मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते। तो मुक्ति में जो अपना दाय है तो वो हमको मिलेगा, लेकिन इतनी चीजें करते हुए जीवन बिताने पर मिलेगा। यही तो इतना दिया कि भगवान की अनुकंपा की समीक्षा करता रहे। तो अनुकंपा की समीक्षा से क्या हो? भागवत का तो भगवान की अनुकंपा जो है उसकी समीक्षा क्या? जो कुछ देखेगा, जो अच्छा मिल गया वो भी उनकी कृपा है, जिसको हम बुरा समझते हैं वो भी उन्हीं के प्रेरणा से आया। तो दोनों भगवान के प्रसाद है। जिसको हम अच्छा समझते हैं और अच्छा समझने के कारण उसको अमृत मान के उसको पीने के लिए
सब कुछ करते हैं, चाहे भले गला कट जा रहा हो। और जिसको बुरा समझते हैं उसको विष मानते हुए हम उसको छोड़ना चाहिए। तो लेकिन है तो दोनों उन्हीं का प्रसाद, दोनों उन्हीं की कृपा से आया है। अभी कहे कि बुरा भी उनकी कृपा से आया है, हाँ, इसलिए कि वो दोनों ही हमको शुद्ध करते हैं, हमारे कर्म बंधन को दूर करते हैं। तो वो दोनों हमारे लिए तो अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बल्कि उस अमृत से अच्छा वो विष है, वो दुख है जो हमको निरंतर भगवान की स्मृति का, उनके स्मरण का, उनके नामोच्चारण का अवसर देता है। और वो अमृत तो दूसरी ओर मोड़ देता है, इतना सुख देता है कि हम भगवान को भूल जाते। तो इसलिए दोनों ही उनकी कृपा से मिलते हैं। तो जो भी जीवन में हमको मिल रहा है उसमें हम अगर ये दृष्टि हमारी जाए कि भगवान की कृपा से आया है, तो हमारा मुक्ति प्राप्त करने में, मुक्ति पद में कहिए, जो हमारा दाय है, हमारा जो जन्मतः हिस्सा तय है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का दाय निश्चित हो जाता है जन्म लेते, उसी तरह से मनुष्य शरीर मिलते ही भगवत प्राप्ति जो है, मुक्ति कहिए, भगवत प्राप्ति कहिए, असीम सुख की प्राप्ति कहिए, तो उसमें हमारा हिस्सा तय हो जाता है कि अब वो मिलना निश्चित है। लेकिन बीच में वो बाधक आते हैं। जब हम सुख को अपने ही अदृष्ट से मान लेते हैं, ठीक है, अदृष्ट से तो आता है, दुख भी अदृष्ट से आता है, लेकिन ये भगवत अनुग्रह है, ये बुद्धि हमारी हट जाती है। तो इसीलिए मुक्ति का दाय प्राप्त करने में कठिनाई। तो वो कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा है, ब्रह्म स्तुति का शायद ये है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। और कहते हैं भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जब अपने किए हुए का ही फल समझेगा तो सुख में न उसको हर्ष होगा और न दुख में उद्वेग हो। क्यों? कि वो उद्विग्न होगा तो सोचेगा कि भगवान की कृपा का तिरस्कार हो रहा है। और सुख में जो है, इसीलिए दिया है गीता में भगवान अर्जुन से कहे कि अर्जुन दुखे सु अनुद्विग्न मन, दुख में जो है मन को उद्विग्न मत। उद्विग्न होना माने भयाक्रांत होना, ये है। तो दुखे तो अनुद्विग्न मना और सुखे तो विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा न करना। हम लोग सुख का जो है उसको बुलाने का प्रयास करते हैं, उसके स्वागत का प्रयास करते हैं, तो उसके आने से पहले ही दुख में पड़े रहते हैं। आना है उसको, हम दुख में पड़े रहते, इसलिए कि पता नहीं वो सुख नियत समय पर आएगा नहीं आएगा, कोई बाधा हो जाएगी, तो हम सुख के आगमन की प्रतीक्षा में भी दुख की ओर चले जाए। इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन दुख से में उद्वेग मत करो और सुख की स्पृहा मत करो। और भीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध इसको छोड़ दो। तो उसी को ये भी कहते हैं कि आपकी अनुकंपा की समीक्षा करता रहे और अपने कर्मों का भोग है, तो अपने कर्मों का भोग है तो उससे क्या दुख हमको सुख देने लगेगा? नहीं, दुख तो दुख ही देगा, लेकिन हम उससे विचलित नहीं। हम ये सोचेंगे कि चलो ये कट तो गया, नहीं पता नहीं कब आता क्या करता, अभी शरीर में सामर्थ्य है भोगने की, तो आ गया तो निकल जाए। इसलिए कहे कि भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, एवकार लगाए, ये बता दिए कि कोई तुमको सुख और दुख दे नहीं रहा, तुमने जो किया है उसी से तुमको मिल रहा। तो ये ऐसा कह के और वो ये बता दिए
कि जिसको सोच रहे हो कि ये डंडा मार दिया, हमारा सिर फूट गया, तो वो ठीक है, निमित्त तो वो बना, लेकिन फल तो है तुम्हारे कर्मों का। और तीसरा काम जो करने के लिए कहे, वो कहे हृदबाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हमेशा आपको नमस्कार करता है, हृदय से, वाणी से और शरीर से। क्यों? मन का स्वभाव है, हृदय देश में भगवान रहते हैं, तो उनको वो उनकी ओर जाता नहीं, उनका स्मरण आदि नहीं करता। तो जब वो उनके को नमस्कार करेगा हर तरह से, तो माने हर तरह से भगवत सानिध्य बनाने का वो प्रयास करेगा। तो भगवान के सन्निधान में न अंधेरा रहता है न दुख रहता, दोनों में। तो इतना करते हुए कहे कि जब ऐसे जीवन बिताओगे तो मुक्ति में तुम्हारा जो दाय है, माने जो मनुष्य शरीर मिला है, ये सार्थक हो जाएगा और तुमको पुनः संसार में नहीं आना होगा। माने कर्म के पराधीन होके नहीं आना। वैसे तो ज्ञानी भी आते हैं। एक बार बाबा से हम पूछे कि ज्ञानियों का जन्म होता है, तो थोड़ा बोलते थे, कहे हाँ होता है। तो अब उसके बाद हम कुछ बोले नहीं, वो कुछ कहे नहीं आगे उसके। वो बहुत नमक मिर्च जोड़ के हम लोगों की तरह नहीं न बोलते थे। वो तो जो उनको नहीं, हमारा मतलब बाबा से कहने का यही था कि उस पर कुछ और चीजें कहेंगे तो हाँ नहीं में बोल दिए, कहे हाँ होता है। अब हम ये कहें तो उतना साहस नहीं हो सका कि बिना भोग अपना कर्म रहे। अरे शरीर मिलता है सुख दुख के लिए, तो वो अच्छा वो दुख शुरू हो जाता है माँ के गर्भ में आते ही। तो ज्ञानी कैसे आते हैं, पहली समस्या तो वही है कि वो गर्भ में कैसे जाए। तो ऐसा नहीं है कुछ, बिना माँ के गर्भ में गए भी जन्म हो जाता है ना, गर्भ में वो नहीं जाना होता। अब भगवान कृष्ण ने, भगवान राम का अवतार हुआ तो वो गर्भ में जाके थोड़े रहे। हमको आपको प्रतीत हुआ कि माता के गर्भ में गए, नहीं तो भय प्रकट कृपाला क्यों कर। अरे वो अंतर्हित थे, अब प्रकट हो अपने वास्तविक स्वरूप में, सच्चिदानंद रूप में वो तिरोहित हैं, दिखाई नहीं दे। अब जब सगुण साकार विग्रह ले लिए तो प्रकट हो गए, अब दिखाई दे। ठीक है, अब यहीं पर हम सोच रहे हैं कि विराम लिया जाए, क्योंकि धर्म की जय, धर्म का विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, माता की जय।